जब तक आपके कैबिनेट में 3 वजीर होंगे, हिस्ट्री है उनका कलदन तंजीमों के साथ, आप इलेक्शंस इनके साथ मिलके लड़े थे, हम आपकी नीयत पे शक करते हैं। ये जो 3 वजीर है, तो इस किस्म के लोग जो इस किस्म की जहनियत रखते हैं, उनको नया पाकिस्तान के कैबिनेट में नहीं होना चाहिए। बिलावल का दूसरे रोज भी जारहाना स्पेल, सियासी मैदान में मचा दी हलचल। विफाकी हुकूमत पर तनकीद के बाउंसर्स की अलगार, 3 वज़रा को आउट करार देने की अपील जोरदार। बोले पीटीआई ने कालाधन तंजीमों से मिलकर इलेक्शन लड़ा, 3 वजीरों का कालाधन तंजीमों से ताल्लुक है। हुकूमत होश के नाखुन ले, गैर संजीदा वज़रा को हटाए, वरना दुनिया पाकिस्तान पर शक करेगी। हुकूमत को पहले इंसान बनना चाहिए, फिर हुक्मरान बनना चाहिए। अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरा नाम इस JIT से एक्सपंज किया जाए। पहले इंसान बनो फिर हुक्मरान बनो, बिलावल भुट्टो का हुकूमत को मशवरा। बोले अवाम पर महंगाई बम गिराए जा रहे हैं। एक वजीर का अवाम की चीखें निकालने का बयान शर्मनाक है। मजीद बोले चीफ जस्टिस ने उन्हें बेगुनाह करार दिया। जाली JIT रिपोर्ट को नहीं मानते, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। भारतीय आबी जारहियत का मामला उठाना चाहिए। कराची में शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह पर गुफ्तगू। करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात का पहला दौर अटारी में मुकम्मल। अगला मरहला 2 अप्रैल को वाहगा में होगा। 19 मार्च को करतारपुर 0 पॉइंट पर तकनीकी माहिरीन भी मिलेंगे। मुश्तरका एलामिया जारी। भारत से वापसी पर वफ्द के सरबराह डॉक्टर फैसल ने कहा बातचीत मुस्बत रही, आगे बढ़ चुके। बाज़ मामलात पर इख्तलाफात हैं, तफसीलात नहीं बता सकते। भारत में राफेल तैयारों की डील मोदी सरकार के लिए होगी मुश्किल या मिलेगी ढील। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने केस में फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने राफेल डील की खुफिया दस्तावेजात चोरी होने का इंकशाफ किया था। भारतीय मीडिया ने राफेल तैयारों के मुआहदे में माली बेज़ाब्तगियों का पोल खोला। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा, वज़ीर आज़म इमरान खान की शदीद तनकीद। कहते हैं अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए वसाइल नहीं है। ऐसी सूरत हाल में अरकान असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने का कोई जवाज नहीं। वज़ीर आज़म की बरहमी के बाद तनख्वाहों में इजाफे का फैसला मुअख्खर कर दिया गया। गवर्नर का बिल पर फौरी दस्तखत न करने का फैसला। इज्जतदार तरीके से अगर एक तनख्वाह उसकी बढ़ जाए और गुजारा करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहती हूँ पीटीआई गवर्नमेंट को अब भी कि आप महंगाई कम कर दें, बेशक तनख्वाहें यही रहने दें। कोई सैलरीज नहीं बढ़ी हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। कल सिर्फ एक बिल ले हुआ है। पंजाब असम्बली के अरकान अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के फैसले पर डट गए। कहते हैं महंगाई के दौर में तनख्वाहों में इजाफा जरूरी था। डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी ने भी फैसला दुरुस्त करार दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल कहते हैं बिल चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मंजूर होकर आया, तनख्वाह सबकी बढ़ी। उधर फवाद चौधरी का यू टर्न, पहले तनख्वाहें बढ़ने की हिमायत, फिर मुखालफत कर दी। बड़ी कम थी, अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। सानहा मॉडल टाउन पर बनाई जाने वाली नई JIT का नवाज शरीफ से भी तहकीकात का फैसला। एहतसाब अदालत ने जेल में नवाज शरीफ से पूछगछ की इजाजत दे दी। DSP पंजाब पुलिस मोहम्मद इकबाल ने जज अरशद मलिक की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी।
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जिन अस्पतालों को बेहतरीन कहते थे, आज वहां इलाज कराना तौहीन समझते हैं। मरियम नवाज डॉक्टर्स की तजलील बंद करें। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। YDA का अस्पतालों और दीगर इदारों की निजकारी के खिलाफ तहरीक चलाने का भी ऐलान। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ एक और केस खुल गया। सिराज दुरानी के बैंक अकाउंट्स में मुश्तबा ट्रांजैक्शंस की तहकीकात की जाएंगी। चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। मेयर कराची वसीम अख्तर के खिलाफ भी अकाउंट्स में मुश्तबा ट्रांजैक्शंस की तहकीकात का फैसला। सिंध असेंबली का इजलास न होने पर भी आगा सिराज दुरानी को लाने का नया कानूनी रास्ता निकाल लिया गया। स्पीकर सिंध असेंबली के लिए एक और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सिंध असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। आगा सिराज दुरानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। लैपटॉप मंसूबे पर क्लीन चिट नहीं दी। नैब तहकीकात चल रही हैं। साबिक हुकूमत में बगैर ड्यूटी लैपटॉप खरीदे गए। सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौसम के पिच पर बादलों की फिर धुआंधार इनिंग्स जारी। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। सड़कों पर हर तरफ सफेदी बिखर गई। स्वात, मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। कल्लाम और मालम जब्बा में 4 फीट तक बर्फ गिरी। दीरबाला में कुमराट रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो गया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का फिर वार। पंजगूर मेन रोड पर जोरदार धमाका। 2 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी हो गए। धमाके के बाद कई गाड़ियों को आग लग गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। क्वेटा में एंटी टेररिस्ट फोर्स की 9वीं पासिंग आउट परेड 4 माह की जदीद तरबियत मुकम्मल करने वाले 185 जवान पास आउट हुए। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने परेड का मायना किया। जाम कमाल ने खिताब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों से हम लौटा सूबे की तरक्की का सफर जारी रखेंगे। कराची के शहरियों की उम्मीद पर ओस पड़ गई। पानी का मंसूबा पानी पानी हो गया। सिंध हुकूमत ने K4 मंसूबे के डिजाइन पर नजरसानी का फैसला कर लिया। मंसूबे के डिजाइन पर थर्ड पार्टी रिव्यू का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इक्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हादी सुलेमानपुर का दफ्तर खारजा का दौरा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। मुलाकात में PCO तंजीम के उमूर और मकासिद के हुसूल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत का सरमायाकारी के फरोग के लिए अहम इकदाम। बिजनेस वीजा ममालिक की तादाद 48 से बढ़ाकर 96 कर दी गई। वजारत दाखिला ज़राए के मुताबिक 175 ममालिक को ऑनलाइन वीजे की सहूलत भी दी जाएगी। नापसंदीदा ममालिक की फहरिस्त में भी कमी, सिर्फ भारत और सोमालिया रह गए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का 807वां उर्स। मुल्तान में 100 मन दलिये की देग तैयार। 300 किलो दलिया, 300 किलो खुश्क मेवाजात, 400 किलो चीनी और देसी घी से तैयार दलिये की देग 30,000 से ज्यादा अफराद में तकसीम की जाएगी।
भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी मुश्किल में फंस गए। कोलकाता पुलिस ने फास्ट बॉलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद शामी पर उनकी बीवी की जानिब से घरेलू तशद्दुद और हिरासा करने का इल्जाम लगाया गया था।